हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीट यू इन कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस कर लिया था कि हार्डवेयर क्या होता है, और हार्डवेयर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी क्लियर कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन सॉफ्टवेयर का स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक रिवाइज कर लेते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। मान लेते हैं एक कार को ले लेते हैं, जो कार मैंने परचेज़ की और मैं उस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। तो उस कार में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारा चीज़ आपका हार्डवेयर है, चाहे वो आपका स्टीयरिंग हो, आपका क्लच हो, गियर हो, ये सारा चीज़ आपका जो है वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? उसमें जो फ्यूल डालते हैं जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी परफॉर्म करती है, वो चीज़ आपका हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का जो पार्ट्स हो गया, चाहे उसका कीबोर्ड हो जाए, माउस हो जाए, उसका मॉनिटर हो जाए, सीपीयू हो जाए, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके कंप्यूटर को चलाने में काम करता है, यानी कि वो प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर को रन करता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? द प्रोग्राम विच रन्स द कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं इसका एंड्रॉयड, विंडोज़, फोटोशॉप और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को रन करने में काम आता है। यानी कि आपके कंप्यूटर तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन कंप्यूटर का कीबोर्ड उसमें काम करे, उसका माउस उसमें काम करे, मॉनिटर उसमें काम करे, ये सारा का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उन सब चीज़ को चलाने के लिए जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके अंदर में जो भी स्पेशल थिंग जो आप लेते हो, जैसे कि फोटोशॉप हो गया या टैली अकाउंटिंग पैकेज हो गया, ये सारे प्रोग्राम जो आप चलाते हो, जो आप अप्लाई करते हो, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका एग्जांपल आ जाएगा MS-DOS और MS विंडोज़। और एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो MS ऑफिस पैकेज आ जाएगा, और टैली आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा। ये MS ऑफिस, टैली और फोटोशॉप जो है, ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोग इसका डिस्कस नहीं करेंगे ये क्या है, बल्कि इसके अंदर में सारा प्रैक्टिकल कोर्स को भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये आने वाले सीरीज़ में है। तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। गाइस, जिस MS-DOS को आज हम लोग MS-DOS के नाम से जान रहे हैं, एक्चुअली ये आपका MS-DOS पहले नहीं था। पहले ये आपका QDOS के नाम से था। Q मतलब वो Q, P के बाद Q आता है, वो Q वाला नहीं, CUI वाला DOS के नाम से था। CUI का मतलब हो गया कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी उस समय ये आपका ग्राफिक्स परफॉर्म नहीं कर पाती थी, ये सिर्फ आपके कैरेक्टर्स और कमांड से ही काम करती थी। शुरू में जब ये DOS बनाया गया था तो ये DOS ना आपके लिए ना हमारे लिए, यानी हम जैसे यूजर्स के लिए नहीं बनाया गया था। मोस्टली इसका मेन फोकस था आपका साइंटिस्ट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के लिए। एक्चुअली ये Q ऑपरेटिंग सिस्टम यानी CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत IBM एंड कंपनी कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए की गई थी। DOS जो है वो कम्प्लीटली आपका बेस था कमांड्स पे, यानी हम लोग उस पर कोई कमांड्स टाइप करते थे तो ही वो कंप्यूटर काम करता था। जिसको जितना कमांड्स का नॉलेज होता था उसे उतना ही कंप्यूटर के जानकार माने जाते थे। और उस समय माउस की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि जो भी कमांड्स था वो सारा चीज़ हम लोग, क्योंकि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, तो जो भी हम लोग कमांड उसमें टाइप करते थे वो सारी चीज़ कंप्यूटर्स को समझाना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर्स हम लोगों को सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का जवाब हमें देता था, वो भी मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, यानी हम लोगों को कमांड्स के बारे में जानकारी रखनी होती थी। अब ये जान लेते हैं कि ये QDOS जो है वो MS-DOS कैसे बना। इन 1981 टिम पीटरसन ने जो है ये QDOS को IBM कंपनी से परचेज़ कर लिया, और उस समय ये नाम भी उन्होंने ही, टिम पीटरसन ने ही रख दिया कि उसका नाम अब DOS यानी QDOS नहीं बल्कि MS-DOS होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ DOS के बारे में, यानी DOS के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 1981 को जो है QDOS को परचेज़ कर लिया गया था। तो एक्चुअली ये आपका था 27 जुलाई 1981 को जो QDOS को परचेज़ कर लिया गया था IBM एंड कंपनी में, और उस समय MS कंपनी ने जो है $25,000 SCP कंपनी को दिया था उसके राइट्स परचेज़ करने के लिए। और ठीक एक महीना के बाद अगस्त 1981 को MS-DOS का पहला वर्जन आया, MS-DOS 1.0। उसके बाद उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलप करने के बाद एक सेकंड वर्जन उसका लॉन्च किया गया, MS-DOS 1.25। एक साल के बाद अगस्त 1982 में, मार्च 1983 में फिर से एक नया वर्जन लॉन्च किया गया MS-DOS का, MS-DOS 2.0।
फिर कुछ नए चेंजेस के साथ मई 1984 को फिर से एक नया वर्जन लॉन्च किया गया, MS-DOS 3.0। 1986 में फिर से इसके वर्जन को चेंज कर दिया गया, कुछ नए प्रोग्राम्स इसमें लाया गया और इस वर्जन का नाम रख दिया गया MS-DOS 3.2। डे बाय डे सॉफ्टवेयर की इंप्रूवमेंट होती ही हैं, वर्जन भी चेंज होता है। तो एक साल के बाद अप्रैल 1987 में फिर से इसका वर्जन चेंज कर दिया गया कुछ नए डेवलपमेंट्स के साथ और इस बार वर्जन का नाम रखा गया MS-DOS 3.3। ठीक उसी तरह से कुछ नए सारे वर्जन्स भी आपके चेंज किए गए, जैसे जुलाई 1988 में आ गया आपका 4.0, नवंबर 1988 में आ गया 4.1, जून 1991 में आपका आ गया 5.0, अगस्त 1993 में आ गया आपका MS-DOS 6.0, नवंबर 1993 में आ गया आपका MS-DOS 6.2, मार्च 1994 में आ गया MS-DOS 6.21, अप्रैल 1994 में आ गया MS-DOS 6.22। लेकिन यही आपका एक लास्ट वर्जन था जब तक आपका MS-DOS और MS विंडो दोनों अलग अलग था और MS-DOS इस बार अकेला लास्ट टाइम 6.22 वर्जन में आया, क्योंकि इसके बाद जो भी वर्जन लॉन्च की गई MS-DOS और MS विंडो एक साथ कंबाइंड हो गया। एक्चुअली 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला। विंडोज़ के बारे में तो आगे हम बात करेंगे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हुए भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा टास्क करने लगा। बाद में धीरे धीरे जब विंडोज़ का 1995 में विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ तो डॉस की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल ना के बराबर पड़ी। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशंस, उसके बायो सेटअप, उसके बूटिंग सेटअप के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो डॉस और विंडोज़ को एक साथ कंबाइन कर दिया गया विंडोज़ 1995 में। और विंडोज़ 95 जब लॉन्च किया गया उस समय MS-DOS का वर्जन जो था वो था 7.0। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं MS विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है, व्हाट इज़ MS विंडो। डॉस के बाद अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ जो है वो आपका CUI को छोड़कर GUI में काम करने लगा, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में काम करने लगा। इसकी खुद की एक नेटवर्किंग एंटी फैमिली बनी जिसमें सारे फोल्डर्स और फाइल्स मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ ये सारा काम किया जा सका। चलिए इसके बारे में डिस्कस करना है तो हमें हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ के बारे में जानना होगा। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ MS विंडोज़। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि डॉस और विंडोज़ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी, तो 1985 में जब विंडोज़ का पहला वर्जन लॉन्च हुआ तो उसका नाम रखा गया MS विंडोज़ 1.0। नवंबर 1985 में ये वर्जन लॉन्च किया गया विंडोज़ 1.0, जिसके फाउंडर जो थे वो थे बिल गेट्स, जिसकी आज की कंपनी है जिसे ओनर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, बिल गेट्स, जिनकी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उन्हीं की है। जैसा कि मैंने कहा कि CUI को छोड़कर अब ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा था, यानी ये अब ग्राफिक्स मोड में काम कर रहा था और उस समय की जो ये बिट्स पावर थी वो था आपका 16 बिट्स पावर। इस वर्जन में आपका गैजेट्स काम करने लगा, यानी कि इसमें हम लोग कैलेंडर का काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो है आपका डॉस में जैसे कमांड वर्जन में होता था, बट ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंटरफेस बन गई, क्योंकि आपका कैलेंडर, आपका वर्ड प्रोसेसिंग, आपका कैलकुलेटर सब कुछ सामने में ही था, जिसको हम लोग देखकर उस एप्लीकेशंस को खोलकर काम कर सकते थे। लेकिन ये सारे एप्लीकेशंस अलग से नहीं थे, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इनबिल्ड सॉफ्टवेयर्स थे। अगर बात की जाए इसके परफॉर्मेंस की तो ये MS-DOS से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर परफॉर्म करके देता था, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। जैसे कि मैंने कहा था, डॉस जो बनाया गया था, मोस्टली डॉस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जानकार यानी कि साइंटिस्ट या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह के लिए बनाया जाता था। लेकिन ये पहला विंडोज़ ऐसा लॉन्च हुआ जो आम जनता भी इसमें इंट्रैप हुई, इसके साथ जुड़ी और काम करने के लिए तैयार हुई, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के कारण कोई भी इसको अब यूज़ करने लगा था। इस वर्जन में पहली बार कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस माउस का यूज़ किया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग होने की वजह से, क्योंकि इसमें गैजेट्स, कैलेंडर, वर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेटर आ गया, तो ये सारी चीज़ों को इंटरफेस और वर्क करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ी। तो फर्स्ट टाइम आपका इनपुट डिवाइस माउस का यूज़ किया गया इस वर्जन में। चलिए विंडोज़ का अगर सेकंड वर्जन की बात की जाए तो विंडोज़ का सेकंड वर्जन आपका आया था 2.0, जो कि आया 1987 में। अगस्त 1987 में इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया था। इस बार विंडोज़ जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स को ओवरलैप कर सकता था। इस विंडो वर्जन में आपकी एबिलिटी थी मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने की, यानी कि इसमें हम लोग मल्टीटास्क कर सकते थे। कोई प्रोग्राम में अगर हम काम कर रहे हैं और दूसरे प्रोग्राम में अगर मुझे जाना है तो इस प्रोग्राम को हम मिनिमाइज़ करके दूसरे प्रोग्राम को खोल सकते हैं। यानी इस बार पहली बार ऐसा विंडो सेकंड वर्जन में यूज़ हुआ कि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था, विंडोज़ जो है वो आपका CUI को छोड़कर अब GUI ऑपरेटिंग करने लग गया, और इस बार का जो ग्राफिक्स यूज़ किया गया था वो VGA यानी विजुअल ग्राफिक्स एरे का यूज़ किया गया, और डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन था वो था आपका 640x480। विंडो 2.0 में अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो उस समय का प्रोसेसर सपोर्टिंग था आपका 286, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ महीनों के बाद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ चेंजेस की गई और इसका वर्जन जो है वो हो गया आपका विंडोज़ 2.03, और इसमें जो प्रोसेसर यूजेस था आपका वो था आपका 386। इसलिए इस वर्जन के विंडोज़ को आपको Windows/386 2.03 वर्जन के नाम से भी जाना गया।
और अगर नेक्स्ट वर्जन की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्जन आया आपका विंडोज़ 3.0 जो कि 1990 में लॉन्च किया गया और इसमें GUI को अपडेट कर इसमें नए आइकॉन्स तैयार किए गए और ये ऐसा पहला विंडोज़ वर्जन बना जिसमें आपको हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत पड़ी एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू वर्चुअल मेमोरी, इम्प्रूविंग ग्राफिक्स एंड मल्टीटास्किंग। और विंडोज़ 3.0 वर्जन लॉन्च होने के तुरंत बाद 10 मिलियन कॉपीज़ तुरंत बिक गई। लेकिन ये सब तो आम बात है। इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का बात यह है कि इसमें अब डेवलपर अगर चाहे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी विंडोज़ 3.0 वर्जन से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे, यानी विंडोज़ 3.0 से पहले जो भी वर्जन्स थी वो सारे वर्जन्स में आपकी एक प्रॉब्लम थी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के होते थे वही प्रोग्राम्स यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस वर्जन में आपका एक नया चीज़, नई क्रांति आई कि इसमें अगर चाहे तो डेवलपर्स यानी जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो इसमें एप्लीकेशंस को डाल सकते हैं। यानी कि स्पेशल अगर कुछ आपको काम करना है तो उसके लिए अलग से इसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्जन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट वर्जन आया आपका विंडोज़ 3.1 जो कि 1992 में आया। ये नया वर्जन जो है आपका अगस्त 1992 को लॉन्च किया गया विंडोज़ 3.2 वर्जन और ये ऐसा पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर बना जिसमें आपका रैम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन रैम की कैपेसिटी बहुत कम थी, इसमें सिर्फ 1 MB रैम का ही कैपेसिटी यूज़ होता था। इसमें एक थोड़ा सा और चेंज किया गया कि हार्ड ड्राइव जो थी जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते थे उसके साथ आपका CD को भी अटैच किया गया ताकि आप अगर चाहो तो अपने प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके CD में भी रख सकते हो। इसमें एक नई चीज़ें और ऐड की गई, इसमें एक और सपोर्टिव आया कि मल्टीमीडिया का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स था आपका वो सारा इस वर्जन में अटैच किया जा सकता था। विंडोज़ 3.1 वर्जन में एक और नया चीज़ किया जा सकता था। जो भी एप्लीकेशंस में हम लोग काम करते थे उन सारे एप्लीकेशंस को हम लोग चाहें तो खुद से ही उसको बंद कर सकते थे और अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो हम यूजर्स ही उसके इंटरफेस को टर्मिनेट कर सकते थे, यानी वो एप्लीकेशंस को हम लोग हटा सकते थे। यानी पिछले वर्जन में हम लोगों ने ये जाना कि डेवलपर अगर चाहे तो एप्लीकेशंस को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, लेकिन हम यूजर्स उसको हटा नहीं सकते थे। यानी कि अगर हमें हटाना भी होगा तो हमें डेवलपर्स को इन्फॉर्म करना होता था, डेवलपर्स फिर उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर उसको हटाते थे। लेकिन इस बार इस 3.1 वर्जन में एक नया चेंजेस आ गया कि अगर कोई एप्लीकेशन आपका बहुत बड़ा हो गया है और आपको उसको चेंज करना है या आपको उसको हटाना है, टर्मिनेट करना है, तो आपके पास ये अधिकार था कि आप उसको हटा सकते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्जन की बात करते हैं जो था आपका विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 जो है वो 1995 में लॉन्च हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर था। यानी कह सकते हैं कि विंडोज़ के जगत में ये पहली बार एक क्रांति बनकर हमारे सामने आई क्योंकि रैम का यूज़ होना शुरू ही हो गया था, प्लस हम लोग हार्ड ड्राइव का भी यूज़ करना शुरू कर देते। अब बचा क्या था? इसके प्रोसेसर, इसके ग्राफिक्स यूटिलाइजेशन का। ये एक ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें आपका स्टार्ट मेनू, टास्क बार, स्टार्ट बटन का काम किया गया। इसका मेन फोकस आपका था मल्टीटास्किंग, यानी बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए, जिसकी वजह से आपका स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन, टास्क बार का प्रोग्राम ऐड किया गया। ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता था। यानी कि अभी तक से जो कंप्यूटर्स बने थे उसमें आपके कीबोर्ड और माउस वगैरह सारा चीज़ इनबिल्ड आते थे, लेकिन अब आपके डिवाइसेस जो है वो एक्सटर्नल थे, आप उसमें प्लग करके प्ले कर सकते थे, यानी कि अटैच कर सकते थे। यानी सारे के सारे डिवाइसेस जो थे वो सारी चीज़ अब आपके ऊपर है कि आप उसमें ऐड करो और यूज़ करो। जैसे कि मैंने कहा कि आपका प्लग एंड प्ले डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और चीज़ हो गई, जो भी आप डिवाइसेस इस मशीन में यूज़ करना चाहते हो उसके ड्राइवर्स भी आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर लिया गया। यानी जो भी डिवाइसेस आप अपने सिस्टम में यूज़ करना चाहते हो उसके ड्राइवर्स को भी इसमें इंस्टॉल करने की एबिलिटी यानी क्षमता जो है उसमें दे दी गई। यानी कि अगर मुझे अपना कैमरा का इंटरफेस इसमें जोड़ना है तो मेरे कैमरा में भी एक ग्राफिक्स और उसके ड्राइवर होंगे जो हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ के इसमें इंस्टॉल कर देंगे। मेरा कैमरा जो है इसमें सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो फिर आपका विंडोज़ 98 आया। विंडोज़ 98 जो है वो 1998 में आया। इसमें आपकी चेंजेस की गई, जो CD में हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सारी चीज़ें CD रोम के बाद आपके DVD एक्सटर्नल में भी आ गया। DVD राइटर, DVD रोम का यूज़ हो गया। ये पहली बार विंडो 98 जो है वो आपका USB ड्राइव को भी सपोर्ट करने लगा ताकि हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी है वो सारी चीज़ों को हम अपने पेन ड्राइव में लेकर किसी दूसरे सिस्टम में भी डालने का काम कर सकते थे। यानी कि पहले ये काम हम लोग फ्लॉपी में कर सकते थे कि इस कंप्यूटर में जो भी मेरे फाइल्स बनी हुई हैं वो सारा चीज़ मैंने फ्लॉपी में रिकॉर्ड कर लिया और फिर हम दूसरे कंप्यूटर में जाकर उस फ्लॉपी से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये चीज़ आपका चल रहा था डॉस वर्जन में। जब हमारा विंडोज़ आया तो विंडोज़ आपका सपोर्ट करने लगा CD को कि इस कंप्यूटर में जो भी आपके सिस्टम या एप्लीकेशन कुछ भी है वो सारी चीज़ों को हम लोग CD में डालकर दूसरे सिस्टम में डाल सकते थे। और फिर आ गया आपका DVD का। लेकिन विंडोज़ 98 में आपका USB सपोर्ट आ गया कि आप इसमें USB पोर्ट के थ्रू कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फाइल को आप लेकर दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो। इस तरह से गाइस आपका विंडोज़ 98 के बाद आया विंडोज़ XP, फिर आया विंडोज़ विस्टा, फिर आया विंडोज़ 2000, फिर विंडोज़ 2003 करते हुए अभी आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10
और विंडो 13 करते हुए वर्जन्स चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप देख रहे हो नेट यूज़ करते हुए जिस तरह से आपका वर्जन चेंज होता है, आपकी यूटिलिटीज़ के थ्रू आपके वर्जन्स चेंज होते हुए नए नए सिस्टम्स बनते चल जा रही हैं। तो गाइज़ यहाँ तक आपका था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। बाकी अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं लेंगे, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस का पूरा वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस क्या होते हैं, उसमें काम कैसे करते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद टैली पैकेज आ जाएगा। टैली पैकेज में भी हम लोग कैसे काम करेंगे, टैली के जो वर्जन्स होते हैं अकाउंट्स ऑनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, उसमें हम लोग काम कैसे कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फोटोशॉप में जाएंगे, एडोबी का फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप इमेज रेडी के बारे में जानोगे, फोटोशॉप के बारे में जानोगे। ये सारा डिटेल्स हम लोग प्रैक्टिकल में भी क्लियर करेंगे। लेकिन गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के एजुकेशन वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। तो गाइस सॉफ्टवेयर में आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के जनरेशंस क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया, किन किन चीज़ों में चेंजेस की गई, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।